मैं संपूर्ण समाज को शासन बताऊं कि यहाँ पर हम लोगों की का विरोध और प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है। अभी माननीय राय साहब जी ने बताया, भाभी जी से मैं भी कहना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पर रुक नहीं रहे हैं, एक उन्हें मौका दे रहे हैं 111 हटाने का। अगर वो हम लोग के मन मार्ग नहीं हटी तो ललितपुर क्या पूरी जैन समाज भारत के हमारे पास लगातार फोन आ रहे हैं, तो हम लोग लगातार संपर्क में हैं। हम लोग जैन समाज शांतिपूर्वक है, अहिंसा की अनुयायी है, लेकिन अहिंसा में भी कितनी हिंसा कर सकती है ये किसी को नहीं पता है। तो हम लोग आपको से इसी आश्वासन के साथ दे देंगे, आप लोग 111 की कार्रवाई शीघ्र खत्म करें, नहीं तो हम सभी को फिर पुनः एकत्रित होकर और रोज ही हम लोग कुछ न कुछ। वास्तव में ये धारा बहुत ही मायने रखती है। इसका पुरजोर विरोध हम सबको मिलकर करना होगा, और ये कैसे करना होगा, ये तरीका पंचायत समिति है, पूरी समाज है, संगठन है, व्यापार मंडल है। जब सब लोग एक होंगे तब उसका तरीका निकलेगा। ये बात मान के चल लो कि प्रशासन आपके साथ है और सहानुभूति देता रहेगा, मगर इस पर आपको आगे कार्रवाई करनी पड़ेगी। आज मीटिंग करके आप बातें करके चले जाओगे तो इससे कुछ नहीं होगा। इनकी आगे की रास्ता तैयार करनी पड़ेगी। पंचायत समिति के पदाधिकारियों को, संगठन को, उनके साथ पीछे खड़े होने वाले हजारों हैं। ये बात आप मान के चलो, पहले आपको पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि अंचल जी के समाज के प्रति जो योगदान है, शायद मैंने ऐसा आज तक योगदान किसी का नहीं देखा। मैं उनसे कम से कम, मेरी उम्र 42 साल है, मगर मैं 14 साल से जब से समाज से योगदान दिया है, जब से देखा है कि कभी भी मुझे 50 काम पड़े हैं, मुझे खुद 50 काम पड़े हैं। अगर रात को दिन को कभी भी चले जाओ, कभी उनने ये नहीं कहा कि तुम्हारे साथ यहाँ नहीं चल रहे हैं, चाहे किसी भी संदर्भ हो, सामाजिक स्तर में हो, व्यापारिक स्तर में हो। तो ऐसे व्यक्ति को, अपन को वास्तव में कैसा ऐसा कोई गुनाह नहीं किया उन्होंने। हिंदुस्तान में एक से घोटाले होते हैं और उनका इसमें कोई रोल नहीं है। ये जानबूझ के षड्यंत्र रचा गया है और फंसाया गया है। ये खुद अपने ही बीच के हैं। उनसे कहना चाहता हूं, व्यवस्था रखो, मगर अपने तक रखो, उसको बाहर मत लाओ। सब में फूट होती है, सब समाजों में फूट होती है। ऐसा नहीं है कि हमारी समाज में है। मगर अभी रसिया जी ने कहा है कि उन पंचायत समिति के हमारे पदाधिकारी, उन जो इस समय ऐसा आया है उनसे भी मिले, संपर्क करें। ऐसा नहीं है, सबका मन हताश है। किसी ने सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा जैसा हुआ है, क्योंकि इतनी गंभीर धाराएं लगाई हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है। 111 धारा जो है बहुत ही खतरनाक है। इसके लिए पुरजोर विरोध करना पड़ेगा और पूरी समाज को एक होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अपनी समाज, अन्य समाज के लोग भी अंचल जी के साथ हैं, अन्य समाज भी साथ में है। उनको बुलाइए, आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। अगर अनशन करना पड़े तो घंटा घर पे अनशन नहीं करेंगे जब तक 111 नहीं कटेगी। इसका पुरजोर विरोध चालू रहेगा तो करते रहेंगे, इसके पीछे हम सब साथ हैं। जय जिनेंद्र। सभी को क्लियर कर देना चाहता हूं, ललितपुर एक वो जनपद है जो अनेकता में एकता के लिए पहचाना जाता है। ललितपुर तो फूलों के उस गुलदस्ते की तरह है जिसमें बागान के सारे वैरायटी के, सारे नस्लों के फूल एक साथ पिरोए जाते हैं। हमारा ललितपुर की जो पहचान, हमारे ललितपुर की जो खासियत है वो यही है कि हम लोग सारे धर्मों के लोग, सारी जातियों के लोग इस तरह से मिलजुल के रहते हैं जैसे एक ही घर में रहने वाले सगे भाइयों का रिश्ता होता है। उसी तरह से हम लोगों का, शहर के प्रत्येक व्यक्तियों का आपस में मेलजोल होता है और रिश्ता होता है। अगर कोई भी व्यक्ति ललितपुर में ये भ्रामक पोस्ट डालता है, वैसी पोस्ट डालता है जिससे समाज में अराजकता फैलती है, जिसमें समाज में देश फैलता है, जिसमें समाज में विरोधाभास की स्थिति पैदा होती है, तो उन व्यक्तियों का मैं समस्त समाज से, हर व्यक्ति से, ललितपुर के हर नागरिक से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, ये विनती करना चाहता हूँ कि उन चुनिंदा व्यक्तियों का, उन्हें चुन चुन के उनका बहिष्कार करना चाहिए और उन्हें सही रूप में समाज से बाहर करना चाहिए। 111(3) की कार्रवाई बिल्कुल उस तरह से है जिस तरह से कहा जाता है कि ककड़ी चोर अगर कोई है उसे फांसी की सज़ा दे दी जाए, उसी तरह से ये इस केस में हुआ है। एक छोटी सी गलती के लिए 111 की कार्रवाई करना ये 100% अनुचित है। 111 मतलब इतना बड़ा कृत्य जिससे पूरे समाज को, पूरी सोसाइटी को, पूरे संगठन को, पूरे
आपके शहर आपके राज्य को खतरा हो, उन व्यक्तियों पे 111 की कार्रवाई की जाती है। 111 की कार्रवाई कहीं से भी न्याय संगत नहीं है और हर स्थिति में प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि इस धारा को इस केस से हटाने का कार्य करें, वरना हम लोगों को जिस तरह से शांति से अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम लोगों को उग्र होकर अपना अधिकार छीनना भी आता है। हम शांत बैठे थे, आज हमने क्रोध प्रकट किया तो आप लोग यहाँ आके ज्ञापन ले रहे हैं। किस उद्देश्य से हम क्या ज्ञापन दें? हमने पहले मीडिया को भी रोका, जिलाधिकारी को भी हमने दिया, तो हमारा अधिकार नहीं बनता कि हम शांत रूप से विरोध कर सकें, जिलाधिकारी को ज्ञापन दे सकें। क्यों हम इधर दें? हमने कौन सा अपराध किया कि हम ज्ञापन भी नहीं दे सकते? किसके लिए ये ज्ञापन है? माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए है। जब वहाँ जाएगा वहाँ से भी निर्देश आएंगे, हमारे जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके माध्यम से ये हमारे तक आता है, तो वो चैनल ही पूरा करना हमारा उद्देश्य है। और इस उद्देश्य के लिए कि सड़क पर हम उतरे, 10 लोगों को असुविधा हो, सुविधा हो, इस तरह की कोई बातें हो, ऐसा न होने पाए, मैं स्वतः यहाँ उपस्थित हो गया कि इस माध्यम को, इस चैनल को हम आपके सॉर्ट आउट करते हुए मैं खुद ले जाकर के जिलाधिकारी को ये सौंपूंगा, ताकि यहाँ से वो मुख्यमंत्री तक पहुंचे। इसमें किसी प्रकार की कोई आपकी मंशा को दबाने का नहीं, आपकी भावना को दबाने का नहीं। मैं तो उस स्टेप पर आगे बढ़ूंगा जब अराजक माहौल हो जाएगा। मैंने अपनी बात में लास्ट में यही कहा था कि जब कोई आंदोलन या कोई इस तरह की चीज अराजक हो जाती है तब प्रशासन का रोल बढ़ जाता है। सर आप मेरे को माइक दीजिएगा। सर मैंने आपका कोई विरोध नहीं किया, आपने जो किया बहुत अच्छा किया, आपको प्रशासन ने आज्ञा दी है, आप इधर आए हैं, आपका हम लोग सम्मान करते और तालियों से सम्मान करते हैं कि आपने बात की हम लोग हम उसका कोई विरोध नहीं कर रहे। मगर हमने जो संगठन किया है, हमने इतनी मेहनत की है, हम बिल्कुल शांत तरीके से ज्ञापन खाली जिलाधिकारी को देंगे, इसमें आपका क्या विरोध है? आपको क्यों परेशानी हो रही है? हमें इस बात का जवाब चाहिए। बस इतना जान लीजिए कि अगर उद्देश्य यहाँ पूरा हो रहा हो, वहां तक जाने में मुझे कष्ट नहीं होगा, जो आम नागरिक हैं उनको कष्ट होता है। जब हम सड़क पर भीड़ लेकर के चलते हैं, पहले सुन लीजिए, पंक्तिबद्ध होकर के लाइन लगा करके यहाँ से जिस तरह से परेड मार्च किया जाता है, अगर उस तरह से हम पंक्तिबद्ध होकर के एक कतार में चले जाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जब हम सड़क पर चलते हैं, पहले सुन लीजिए, सड़क पर जब हम चलते हैं तो सड़क पर भीड़ का कोई एक माइंड नहीं होता है, भीड़ का कोई एक माइंड नहीं होता। यहाँ तो हम एक एक माइंड करके अपनी अपनी बात रख पा रहे हैं, लेकिन भीड़ जब आगे बढ़ती है तो उसमें से कौन आपका आदमी है और कौन आपका आदमी नहीं है, ये आप गारंटी नहीं ले सकते। ये 101 भीड़ के नियंत्रण का अनुभव बोल रहा है। यहाँ से जितने भी लीडर रहे हैं भीड़ के, वो उस डर में फिर गारंटी नहीं ले पाते हैं कि आपके बीच से आपका विरोध करने वाला कौन आपके साथ खड़ा है और कौन जाकर के सड़क पर उपद्रव कर देगा, इसकी गारंटी आप नहीं ले पाएंगे। माता जी, गारंटी मेरी है, क्योंकि आप इन्हीं के बीच से किसी के चेहरे पर पहचान नहीं छुपी, उसी में से आपके बीच से ही आपके समर्थक भी हैं और आपके विरोधी भी हैं। ऐसी कोई स्थिति न हो, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं। और कोई मेरा मकसद नहीं है कि आप जिलाधिकारी को नहीं ज्ञापन दे सकती हैं, कि हमारे पुलिस कप्तान को ज्ञापन नहीं दे सकती। ज्ञापन तो रोज लोग देते हैं, लेकिन ऐसा कोई चीज न हो जो बार बार हम लोग आग्रह करके आप लोगों से शुरू से ही बताए कि जो भी है वो कुछ अपने ही लोग हैं। तो इस तरह की चीजों को अगर बचा जा सके तो मेरा अनुरोध सिर्फ इतना है कि उससे बचा जाए। इससे बचने के ये है कि विवेचना जो आप कर रहे हो, विवेचना आप पेश करेंगे, उसकी समय अवधि क्या है कि इनमें लगे या ना लगे? जैसे 1 महीने का मान लें, 1 महीने में ये पूरी हो जाएगी विवेचना। एक बात मेरी सुन लीजिए आप, कि हम अपने इस खतरे को सहने के लिए तैयार हैं। तो आप हम लोगों को खतरा बता रहे हैं कि बाजार में उतरेंगे तो कोई लाठी चार्ज हो सकता है या कुछ हो सकता है, उसके लिए लाठी चार्ज नहीं होगा। उल्टा नहीं सोच लिया आपने, मतलब नहीं अकेले 4-5 दिन वाला कुछ नहीं हो सकता है। हम बहुत जल्दी निकाल रहे हैं और हमारे पास कुछ भी होगा, हम उसके लिए सहने तैयार हैं। बात ही नहीं समझ पाई, जो आपके साथ हैं उन्हीं में से कुछ पत्र भी। अनिल जैन अंचल जी, जो विगत कई वर्षों से समाज में विभिन्न पदों पर रहते हुए, अध्यक्ष पद पर भी रहते हुए उन्होंने समाज की बहुत सेवा की, उनके खिलाफ जो 111 धारा लगाई गई है उसका पुरजोर विरोध करते हुए पूरी समाज ने एकजुटता के साथ ज्ञापन दिया। उसको हमारे पुलिस प्रशासन द्वारा, CO राय साहब द्वारा उसका बहुत अच्छा उन्होंने कहा है
कि हम इस पर अपनी विवेचना ज़रूर करेंगे। विवेचना के बाद ही कोई धारा कटती है। हम कोई गलत काम नहीं होने देंगे, ना उन पर किसी तरह की दूसरी धाराओं का ज़बरदस्ती दोषारोपण करेंगे। और हमने एक बात उनसे रखी है कि आज हमारी समाज ने, जो अहिंसक समाज है, बड़ी शांतिपूर्वक आपको बुलाकर अटा मंदिर जी में ससम्मान ज्ञापन दिया है। लेकिन इससे अगर हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। पूरी भारतवर्ष से जहाँ जहाँ दिगंबर जैन समाज, जहाँ जहाँ जैन समाज बहुताय रूप में है, वहाँ से नित्य मेरे पास फ़ोन द्वारा संपर्क किया जा रहा है। अभी हमने सब जगह शांति बनाए रखने के लिए कहा है। अगर उचित निर्णय नहीं मिलेगा तो हम लोग इसको उग्र रूप से आंदोलन करके क्रमबद्ध तरीके से पुनः इसका विरोध करेंगे। व्यापार मंडल द्वारा, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ भाजपा द्वारा, गल्ला व्यापार मंडल द्वारा, नजाई बाज़ार द्वारा, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं जो जैन जैनेतर हैं, सभी ने अपना पूरा समर्थन दिया है, क्योंकि सभी समाज के लिए उन्होंने बढ़ चढ़कर विगत 30 वर्षों से समाज सेवा कर रहे हैं। इसकी निष्पक्ष जांच हो, ऐसे सबका वहाँ पर सुझाव, उसके पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें सभी ने पूरे समाज, जैन समाज ऊपर है, यहाँ ललितपुर की नहीं, देश की समस्त जन ऊपर है। और ये कोई विपत्ति नहीं है, ये पूरे शुरू से षड्यंत्र चर्चा गया है। जब से अपने प्रदीप जी आदित्य हारे हैं तब से पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसी षड्यंत्र के कारण को ये हुआ है कि अंचल जी को जैसे भी हो समाज को किसी भी तरह से कुछ ना कुछ करना है जैन समाज को, तो ये षड्यंत्र हो रहे हैं। और अपनी समाज में 111 क्या, अपन लोग 1011 हैं, 111 1 मिनट में सब खत्म हो जाएगी। एकता में बहुत शक्ति होती है। एकता आदमी को कहाँ से कहाँ ले जा सकती है। एकता यदि जैन समाज अभी अभी ललितपुर अकेला है, अपन लखनऊ जाके, दिल्ली जाके पूरे जैन समाज को इकट्ठा करके, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है कि अपन लोग कहने के कोई तो ऐसा है चले जाना कोई चीज, और उन्होंने कोई मर्डर नहीं किया, कोई चोरी नहीं, कोई पाप नहीं किया, कोई 5 पापों में से कोई पाप पता, कोई पाप किया हो। सब बिजनेस कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा बिजनेस। किसके अपनी अंबानी जी को पकड़ो, अडानी को पकड़ो, उनको तो कुछ नहीं, अकेले छोटे से थोड़ा सा कमा लिया। आदमी के लिए 200 करोड़ कमाए, 400 करोड़, सबके यहाँ कमाई हो रही, कौन नहीं कमा रहा। लेकिन ये बिल्कुल गलत हो रहा है। अन्य अंचल को जैसे भी हो, अपन की सारी समाज को एक होकर, एकता दिखाकर, आज नहीं ललितपुर में, कल अपन सागर में जाकर धरना करेंगे, कल दिल्ली में जाकर, लखनऊ में जाकर धरना करेंगे। हम तो ये कहते हैं, हम अनशन पे बैठेंगे, अनशन पर आज ही पर उनको अगर घरावास होगा ना, आज ही पर अनशन का क्या करेंगे। इसी भावनाओं के साथ पूरी समाज से ये निवेदन करती हूँ कि यदि अनशन पर बैठा जाए तो सबसे पहले मैं अपना नाम लिखाऊंगी और समाज में, समाज को विघटन नहीं होने दूंगी। ऐसे संभ्रांत और समाज के सामाजिक आदमी के ऊपर इतना बड़ा उपसर्ग आया। एकता में तो शक्ति है। अगर हमें प्रधानमंत्री के पास, योगी जी के पास जाना पड़े तो हम सारी महिला संगठन आपके साथ साथ तैयार हैं। और हमें इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। और हम सब, चाहे स्त्री हो, चाहे महिला संगठन हो, चाहे पुरुष संगठन हो, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं जितने भी बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि इस तरह की अफवाहों को जो कोई भी प्रसारित कर रहा है उसको अपने माध्यम से ही रोकने की कोशिश करें। दूसरी तरफ प्रशासन भी लगातार सोशल मीडिया पर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए है और इस तरह से जो भी किसी जातिगत या सांप्रदायिक दंगे को बढ़ावा देने के लिए या उसको उकसाने के जैसे कोई स्टेप या इस तरह के कथन विकथन अंकित करेगा, उनके विरुद्ध साक्ष्य पाए जाने पर तत्काल कठोर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और कठोर दंडात्मक कार्रवाई उनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर से एक बार सबसे निवेदन करता हूं कि इस तरह के जो भी अफवाहें फैलाई जाती हैं उनसे खुद भी प्रसारित न करें, खुद से इस तरह की अफवाहों को जनरेट न करें, सृजित न करें, और अगर कोई देता भी है कहीं उसको फॉरवर्ड न करें, वहीं पर तत्काल प्रशासन को अवगत कराएं।